जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम आपको एसएससी जीडी के जो जीएस से रिलेटिव क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करा रहे हैं। एक सेट करा रहा हूं। पर डे आपको एक सेट मिलेगा, चाहे जीएस का मिले, चाहे हिंदी का मिले, चाहे रीजनिंग का मिले, चाहे मैथ का मिले। पर डे एक सेट मिलेगा, लेकिन ज्यादातर जो सेट मिलेंगे आपके जीके के मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपका जीएस का ये आपका पहला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के लिए है। ठीक है, और भी आप जो और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हैं आप कितने क्वेश्चनों को सही कर पा रहे हैं। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब चार विकल्प हैं, आप लगाते भी रहना इसको। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ए ऑप्शन, वारेन हेस्टिंग्स बी ऑप्शन, जॉन सॉर सी ऑप्शन और विलियम बेंटिक आपका डी ऑप्शन। यानी कि पहला दूसरा चौथा दिया है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसमें वारेन हेस्टिंग्स आपका आंसर है। चलो अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा है। चलो देखो, थोड़ा छोटा करा दिया है। आईसीआईसीआई का असंरक्षित रूप क्या है? असंरक्षित रूप बताना है बेटा, इसमें देखकर बताइए। आपको बड़ी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी इसको सारे के सारे क्वेश्चन करने के लिए। अब तो आपको पता है जीडी की तो वैसे ही लिस्ट आई जाने लग गई है। तो इसका जो असंरक्षित रूप क्या होगा बेटा, बी वाला विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, दूसरा विकल्प। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बी वाला विकल्प ये आपका आंसर हो जाएगा जो असंरक्षित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएस का नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, इसका जल्दी से बताओ पहला दूसरा तीसरा चौथे में से कौन सा विकल्प आपका राइट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए। तो ये कह रहा है आपसे, गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। कार्बी आंगलोंग असम, कोरबा छत्तीसगढ़, राजगीर बिहार, मैसूर कर्नाटक। जल्दी से बताइए। तो इसमें दोस्तों पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा, कार्बी आंगलोंग असम में है। ठीक है ना, गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका? असम में, कार्बी आंगलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, एसएससी जीडी के लिए है क्वेश्चन सभी। ये कह रहा है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट, कोंकण तट बताना है बेटा। 1 2 3 4 आपके ऑप्शन हैं, बताओ फटाफट से कौन सा है। फटाफट से मुझे जवाब दीजिए इसका। ठीक है, कमेंट में बताओ फटाफट से, फटाफट से कमेंट में बताओ। तो इसमें आपका आ जाएगा बेटा, जल्दी से बताओ। दमन से गोवा तक है। कहाँ तक है? दमन से गोवा तक। तो कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है बेटा? दमन से गोवा तक है। कौन सा हो जाएगा आपका? सी वाला विकल्प इसमें आंसर हो जाएगा, तीसरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है बेटा। साहित्य नृत्य दिए हैं आपके, इसमें बताना है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है वो बताना है हमें। ठीक है, जैसे भारतनाट्यम आपको भलीभांति पता है, तमिलनाडु का है, बिल्कुल सही है। ओडिसी ओडिशा का है, कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो कथकली कहाँ का है? केरल का। कथकली दोस्तों केरल का है, ना कि कर्नाटक का है। तो कौन सा अलग है इसमें? यही गलत है आपका, ये दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दौड़ता हुआ, कितना अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे इसका जवाब दीजिए फटाफट से, जल्दी से जल्दी। कमेंट में बताते रहिए दोस्तों, कमेंट करते रहिए फटाफट से। आपकी कमेंट बाद में देख लूंगा, ठीक है ना। आपकी कमेंटों का जवाब बाद में दे दिया जाएगा। जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर। और सिंचाई, ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? कितने जल, कितना जल उत्पन्न मतलब भारत उपयोग कर सकता है? 20%। ठीक है, जब मैंने लेखपाल का एग्जाम दिया था तो उसमें भी आया था ये 20%। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? कौन सा ऐसा देश है जो पार्टी बनाने की सोच रहा है? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। कौन सा देश है जो पार्टी बनाने का अपने अभी सोच रहा है? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ।
चिली है, रूस है, स्पेन है, चीन है, बताओ फटाफट से। देखो चाइना है जो अपनी एक और पार्टी बनाने की कोशिश कर रहा है। चाइना में अभी फिलहाल में एक ही पार्टी चल रही है, ठीक है ना, एक ही पार्टी है चाइना में, तो दूसरी पार्टी बनाने की उस पर है कि दूसरी पार्टी बन जाए। जैसे भारत में बड़ी पार्टी कौन कौन सी है आपकी, जैसे बीजेपी और कांग्रेस, ऐसी वहां पर पार्टी बनाने की जो है प्रणाली चल रही है कि हम भी एक पार्टी एक और बना लें, क्योंकि दो पार्टियों का होना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो एक पार्टी अपनी मनमानी करने लगती है, ठीक है ना, तो विपक्ष का होना सबसे बड़ी जरूरत है समाज के अंदर। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, चाइना। चलो नेक्स्ट दिखाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये रहा, विकल्प अभी दिखा दूंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ो आप। निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो चाइना के साथ सीमा रेखा सबसे लंबी किसकी है? ऑप्शन दिखाओ भाई, चलो ऑप्शन दिखाइए। ऑप्शन ये आ गए आपके। तो चाइना के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश की है? रूस की है, भारत की है, म्यांमार की है, या मंगोलिया की है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए बेटा, कमेंट में उत्तर धड़ाधड़ बताते रहिए मुझे, कमेंट में धड़ाधड़ से बताते रहिए बेटा, मुझे कमेंट में उत्तर चाहिए इनके फटाफट से। तो कौन सा आ जाएगा आंसर इसमें? मंगोलिया। तो चाइना के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? मंगोलिया बनाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपके क्वेश्चनों में, आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, मुझे पता है आपका हर हर एक एक मिनट आज के टाइम पर बहुत कीमती है। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बैकेलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है, बैकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है, बैकेलाइट को ऊष्मा द्वारा नरम किया जा सकता है। तो इनमें से बताना है कथन कौन सा सही है, ठीक है। आपका जल्दी से बताओ, चलो आप कौन सा कथन सही है, फिर मैं बताता हूँ आपको। जल्दी से बताओ कौन सा कथन सही है, चलो बताओ कौन सा। ये रहे चारों विकल्प आपके सामने है, कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा सही है? सभी सही हैं, या पहला दूसरा सही है, या बताइए जल्दी। बिल्कुल सही आंसर है, जिसने आपने बी बताया, सॉरी सी बताया है, उसका आंसर सही है। केवल दूसरा निष्कर्ष इसका सही है, ठीक है, दूसरा सही है। बताओ, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? तो सबसे कम ज्वलन ताप किसका है आपका? पेट्रोल का। तो इसमें ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, लगभग ये हर एग्जाम में आया हुआ है भाई। आप चपरासी से लेकर कहीं भी बैठे, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किसमें है? तो अनुच्छेद 368, ये अफ्रीका के संविधान से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के। तो अनुच्छेद 368, ठीक है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? कौन सा भाग है जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है, ठीक है। तो भाग 8, तो भाग 8 है दोस्तों, जो किसके बारे में बताता है? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भाग 8 बताता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को दर्शाता है? लिंग गुणसूत्रों को बताओ। अगर पुरुष है तो उसमें क्या होना चाहिए भाई? पुरुष है तो क्या होगा? देखो अगर महिला है तो उसमें क्या होगा? XX। ये किसका है? वोमेन का। अगर मेल है, मेल, तो मेल के लिए क्या चाहिए? एक X चाहिए और एक Y चाहिए, ठीक है। जब किरमा कुंचन यानी कि आप फिजिकल रिलेशन में हो, तो मतलब लड़का या लड़की होने का जो मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, कि लड़का होगा या लड़की होगी। अगर देखो आप फिजिकल रिलेशन में हो, ठीक है, अगर लड़के से जो है शुक्राणु जो अगर X का जाएगा तो लड़की होगी, अगर Y का जाएगा तो लड़का होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? पुरुष का पूछा है XY हो जाएगा, तो XY आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में मूल कोशिकाओं से कार्यशील मानव कंकाल की मांसपेशी विकसित की हैं? है ना, मूल कंकाल से किसने की हैं? चीन है, जापान है, भारत है, और चौथा विकल्प है USA है। तो ऐसा कारनामा तो एक ही देश कर सकता है भाई, USA, ठीक है। भारत की कंपेयर तो बहुत ही गलत करी है, भारत को तो फुर्सत ही ना है हिंदू मुस्लिम करने में,
ठीक है ना। भारत का जो भविष्य है वो तबाह हो रहा है आजकल धीरे धीरे, लेकिन पता नहीं लग रही। आज से 20 साल बाद पता लगेगी कि कितना तबाह हुआ है भारत। ठीक है ना। तो इसमें तो भैया एक ही देश है जो कर सकता है ऐसा, कौन सा? यूएस से। आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तंत्र की जरूरी विशेषता को प्रमुखता देना है। 4 विकल्प है। नागरिक, नागरिक संगठन, न्यायपालिका, कार्यकारी अधिकारी। बताइए फटाफट से कौन सा विकल्प है, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताओ कौन सा विकल्प है। चलो, जिस बच्चे ने ए लगाया उसका ए आंसर है बिल्कुल, ठीक है ना, सही आंसर है। तो क्या आ जाएगा इसमें आंसर? नागरिक। ठीक है। एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, आपको 30 सेट दूंगा ऐसे ही। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? तो संविधान ने कितने तरीके के आपातकाल दिए हैं? फटाफट से बताओ। 1 2 3 4, फटाफट से बताओ कितने आपातकाल हैं? 3। तो कितने आपातकाल दिए हैं? 3 आपातकाल हैं। ठीक है, ये तो आसान सा ही है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताओ। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष का मतलब होता है भाई आपका उपराष्ट्रपति कौन था? राज्यसभा का उपराष्ट्रपति कौन था? अब देखना, पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति है ना। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे ये बताना है आपको। ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति बताना है। जीवी मावलंकर, बलराम भगत और सुमित्रा महाजन, एस राधाकृष्णन। तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका? डी वाला विकल्प, एस राधाकृष्णन। तो डी वाला विकल्प हो जाएगा आपका आंसर, एस राधाकृष्णन आपका सही आंसर है। अब देखो 39वां क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन ये आ गया आपका, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। पोलियो वैक्सीन किसने विकसित की? पोलियो का टीका जॉन्स ई साल्क। पोलियो का टीका जॉन्स ई साल्क, क्या नाम था इसका पूरा? जॉन्स ई साल्क। तो आपका दूसरा वाला विकल्प इसमें हो जाएगा। पोलियो का टीका विकसित किसने किया था? जॉन्स ई साल्क। जोनास लिख रहा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, जोनास साल्क कोई दिक्कत नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। चलो लास्ट क्वेश्चन लगाइए अभी। लास्ट क्वेश्चन, ये आपका एक सेट हो जाएगा आपका। ठीक है, एक सेट हो जाएगा आपका ये। अरे थोड़ा छोटा करो भाई, कंप्यूटर महोदय थोड़ा छोटा करके रखो। सही आ रहा है? सही आ रहा है तो पहले क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने से संबंधित है? ठीक है भाई, ये कह रहा है जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने से है। ठीक है ना। मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये तो 32 का होगा आपका। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बताओ फटाफट से कौन सा है, कौन सा है? फटाफट से बताओ, सभी बताओ, फटाफट से बताइए। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण हम किसी का नहीं कर सकते, शोषण हम किसी का भी नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी चीज क्या क्या है आपकी? आप किसी की तस्करी नहीं कर सकते, किसी से बेगार नहीं ले सकते, किसी को जबरन काम पर नहीं रख सकते। तो किस में आएगा वो? शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं करिए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो कल या परसों को फिर लेकर आता हूं आपको जीएस की ही क्लास, जो जीडी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।